हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए, पिछली क्लास में हमने डिबेंचर को कैसे इशू करना और उसकी वापसी कैसे करनी है उसके बारे में थोड़ा कुछ सीखा था हमने। अच्छा, सबसे पहले आज उसके रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि कोई भी डाउट ना रहे कि एंट्रीज के अमाउंट कैसे डाले जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। आपको जो डिबेंचर वाला जो इशू या रिडेम्पशन वाला सम आ सकता है वो दो तरीके से डाल सकते हैं। पहले मान लो कंपनी ने कहा जी मैं 1000 डिबेंचर इशू करूंगी। कंपनी ने कहा कि मैं 1000 डिबेंचर इशू करूंगी और एक एक डिबेंचर की जो वैल्यू है वो है 100 के इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अगर 1000 डिबेंचर इशू कर रही है और एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपए, तो कंपनी का टारगेट है 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 100 यानी कि 1 लाख रुपीस इकट्ठा करने का। अब दूसरा तरीका, कई बार पेपर में आपको सम आ जाएगा कि कंपनी ने इशू करे ₹1 लाख के डिबेंचर। तो जब ये रुपीस वर्ड साथ में आ गया तो इसका मतलब कंपनी ने ऑलरेडी इसको मल्टीप्लाई कर रखा है। तो अब चाहो तो उसकी फेस वैल्यू किस तरीके से बना सकते हो। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही फेस वैल्यू, और अगर आप सीधी अमाउंट दे रखी होगी तो ये हमारी क्या होगी, फेस वैल्यू। अब कई बच्चों को डाउट आता है कि सर कई बार हमें ये नहीं पता चलता कि हम डिस्काउंट कौन सी अमाउंट पे करें या प्रीमियम कौन सी अमाउंट पे करें। तो बच्चे हमेशा याद रखिएगा, डिस्काउंट जो भी परसेंटेज आपको गिवन हो, चाहे 5% चाहे 10%, आप हमेशा जो परसेंटेज करोगे वो हमेशा आपकी फेस वैल्यू की होगी। हमेशा किसकी? फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू मतलब ₹1 लाख के डिबेंचर। तो कभी भी अगर यहाँ पे अगर आ जाओ, कई बार हम सम में करते हैं कि सही, कई बार हमें सर 100 का परसेंटेज करनी पड़ती है। देखिए, अमाउंट सेम आएगा। मैंने टोटल कितनी फेस वैल्यू की अमाउंट जो है वो इकट्ठी करनी है डिबेंचर के तौर पे, ₹1 लाख की। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप बोलते हो कि सर मैं 100 का करूंगा 5%, अगर 100 का मैं 5% करूं तो इसका मतलब एक एक डिबेंचर के ऊपर आपने ₹5 का डिस्काउंट दिया। तो इसका मतलब अगर एक एक डिबेंचर के ऊपर ₹5 का डिस्काउंट, तो कंपनी इशू कितने कर रही है? 1000 डिबेंचर। तो इसका मतलब 1000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 के साथ, तो हमारी डिस्काउंट की अमाउंट आएगी इतनी, 5000। वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपने अमाउंट में उसकी पूरी प्रॉपर फेस वैल्यू निकाल ली है, तो अगर मैं 1 लाख का 5% कर दूं तो उसका भी आंसर कितना आएगा? 5000। तो याद रखिएगा कि अगर आपने फुल वैल्यू का, अगर पूरी अमाउंट जितनी कंपनी ने फेस वैल्यू इकट्ठी करनी है, अगर वो गिवन है, वो निकाल लेते हो आप, तो सीधी उसी अमाउंट का जब परसेंटेज करेंगे तो अमाउंट भी किसमें आएगा? रुपीस में। तो उसी तरीके से अगर आप बोल रहे हो कि नहीं सर हम 100 का करेंगे, तो याद रखिएगा 100 का करने से एक डिबेंचर का डिस्काउंट आया, तो जितने डिबेंचर आप इशू कर रहे हो उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये देखेंगे सम में कि हमें जब भी डिबेंचर इशू वाला सम आया वो अमाउंट में आया, जब उन्होंने हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स दे रखे हैं। अगर आप चाहो तो अगर सीधे आपको अमाउंट भी गिवन है तो इसके आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स भी निकाल सकते हो। जैसे कि कंपनी ने कहा कि 1 लाख के इक्वल हम क्या करेंगे, डिबेंचर की अमाउंट इकट्ठी करेंगे और एक एक डिबेंचर की जो वैल्यू वो 100 रुपए। अगर मैं इसको इसका डिवाइड कर दूं तो इससे भी आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकल आएंगे। अगर आप नंबर ऑफ डिबेंचर से सम करोगे तो याद रखिएगा मल्टीप्लाई करके फिर से आपको अमाउंट्स निकालनी पड़ेगी। तो इसी के रिलेटेड मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, और याद रखिएगा कि जो फेस वैल्यू कंपनी ने दे रखी है वही फेस वैल्यू हमेशा परसेंटेज डिबेंचर में जाएगी, चाहे सम आए डिस्काउंट का चाहे क्या प्रीमियम का। चलिए, पहला सम मैं बोलता हूं कि कंपनी ने इशू करे 1000 डिबेंचर 10% वाले, और एक एक डिबेंचर की जो वैल्यू है वो है 100 रुपए, तो और डिस्काउंट पे मैंने इशू करे। तो सबसे पहले मैं इशू की एंट्री पास करूं। सो हमारा पहला क्वेश्चन, उसमें हमने सबसे पहले सीखा कि जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करेगी तो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। कंपनी के बैंक अकाउंट में जो पैसे आएंगे वो आएंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखिए, यहां पर मैंने लिखा कि मैंने 1000 डिबेंचर्स इशू करे, तो इसका मतलब अभी मुझे अमाउंट का नहीं पता। एक एक डिबेंचर 100 रुपए का और डिस्काउंट है 5%, तो इसमें 100 का जो एक डिबेंचर है उसके ऊपर मैं 5% का क्या दे रहा हूं, डिस्काउंट, यानी कि 5 रुपीज मैंने उनको डिस्काउंट दे दिया। तो इसका मतलब मैंने उनसे पैसे कलेक्ट कितने करे, 100 में से 5 माइनस करके 95 रुपीज। तो टोटल डिबेंचर जो मैंने इशू करे वो है 1000, और मैं लोगों से चार्ज कर रहा हूं 95 रुपीज। तो मेरे बैंक अकाउंट में 1000 इंटू 95 कितना आएगा, 95,000। ठीक है जी। फिर उसके बाद मैं यही वाला पैसा मैं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा उठाऊंगा, जो कि कितना पड़ा हुआ मेरे पास, 95,000। और याद रखिएगा मैं हमेशा अपनी जो परसेंटेज डिबेंचर है उसमें हमेशा क्या ट्रांसफर करूंगा, अपनी फेस वैल्यू, जो और मेरी फेस वैल्यू है डिबेंचर की 1 लाख। तो 1 लाख वाले डिबेंचर्स मैंने लोगों को दिए कितने में, 95 में। तो 5000 का जो मुझे नुकसान हुआ उसे मैं लिखूंगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गई हमारी इशू की एंट्री। अब हम चेक करेंगे
कि क्या ये डिबेंचर की जो कल को वापसी हम करेंगे क्या ये प्रीमियम पे करेंगे। अगर प्रीमियम पे करेंगे तो आप एक लॉस वाली एंट्री जो है वो इसमें ऐड करेंगे। लेकिन यहां पर जो मैंने सम लिखा उसमें लिखा जी रिडीमेबल एट पार, यानी कि वापसी कल को कितने पे होगी, एट पार पे, तो कंपनी को कोई भी नुकसान नहीं है, तो यहां पर लॉस की एंट्री हम पास नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। उसमें मैंने लिखा कि हमने इशू करे ₹1,00,000 के डिबेंचर। इस बार मैंने नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन नहीं करे, मैंने कहा जी 1,00,000 की वैल्यू के इक्वल हम जो है वो अमाउंट इकट्ठी करेंगे। एक डिवेंचर की वैल्यू है 100 रुपए और डिस्काउंट फिर से हम दे रहे हैं कितना, 5%। तो सीधी सी बात है, अगर इस बार मुझे फेस वैल्यू की अमाउंट पता है तो मुझे 100 का 5% करने की जरूरत नहीं। मुझे पता है कि 1,00,000 की वैल्यू के ऊपर मैं 5% का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो 1,00,000 का 5% अगर अमाउंट की परसेंटेज करोगे तो अमाउंट में आंसर आएगा। तो 1,00,000 के ऊपर फिर से 5% अगर मैं कर दूं तो 5,000 का फिर से डिस्काउंट आ गया। तो एंट्री तो सेम रही हमारी कि जब हमने 1,00,000 के डिबेंचर फिर से हमने डिस्काउंट पर इशू करे तो मेरे बैंक अकाउंट में फिर से कितने पैसे आए, 95। किस चीज के आए, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के 95। फिर मैंने फिर से डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा उठाया जो कि था 95, और मुझे पता कि हम परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू ट्रांसफर करेंगे। तो 1,00,000 के डिबेंचर फिर से 95 पर इशू करे तो 5,000 का हुआ नुकसान, और नुकसान आपको पता हमेशा डेबिट ही होगा। उस नुकसान का नाम क्या है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब इस सेकंड केस में देखना, इस बार जो रिडीमेबल है वो एट पार नहीं है, इस बार जो रिडीमेबल वो किस पे है, एट प्रीमियम कितना, 10%। तो सीधी सी बात है, आपको फेस वैल्यू तो पता ही है, हमेशा जो भी परसेंटेज करेंगे वो किसकी, फेस वैल्यू की। तो अगर मैं कल को 10% प्रीमियम पे वापसी करूंगा तो 1,00,000 का 10% कितना हुआ, 10,000। इसका मतलब मुझे 10,000 का लॉस है, और उस 10,000 की मैं एंट्री कैसे पास करूंगा। अगर आपकी बुक में जैसे जो भी प्लस 2 की बुक है उसमें जो एंट्री है वो सीधे इकट्ठे पास करते हैं। कल पिछली क्लास में मैंने आपको अलग करवाई थी, अगर आप चाहो तो इस एंट्री को सीधे इसमें भी डाल सकते हो। सबसे पहले इशू की अमाउंट डाल दो, एक लाइन बीच में छोड़ दीजिए हर बार। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, एक लॉस की एंट्री पास करूंगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और ये नुकसान जो है वो मैं ट्रांसफर करूंगा किसको, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो 1,00,000 की फेस वैल्यू की डिबेंचर है मेरे पास और मैं वापसी कर रहा हूं 10% प्रीमियम पे, तो 1,00,000 हमारी अमाउंट है। अमाउंट की जब परसेंटेज करेंगे 10% प्रीमियम से तो अमाउंट ही निकल के आएगी कितनी, 10,000। तो ये क्या करा मैंने, जो 10,000 का लॉस था वो मैंने ट्रांसफर करा किसको, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को। तो ये हमारा हो गया कौन सा, डिस्काउंट पे इशू करना और प्रीमियम पे क्या, वापसी। चलिए तीसरा केस, इसमें मैंने डिबेंचर जो इशू करे, इस बार मैंने फिर से अमाउंट नहीं दी, इस बार मैंने दिया डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। मैंने 1000 डिबेंचर जो कि 10% वाले हैं वो मैंने कहा जी उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए, पर इस बार मैं इशू कर रहा हूं उसको किस पे, 5% प्रीमियम पे। और सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सिर्फ इशू की एंट्री, रिडीमेबल की तरफ हम नहीं जाएंगे। तो फिर से वही चीज, 1000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर था 100 रुपए का, लेकिन जब इशू करा तो प्रीमियम चार्ज किया गया 5%। तो फिर से वही चीज है कि अगर मैं 100 का डिबेंचर और उसके ऊपर 5% प्रीमियम चार्ज करूंगा तो मेरा 5 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम आ गया। तो इसका मतलब इस बार लोगों से मैंने जो 100 रुपए का डिबेंचर है उसके बदले में कितने पैसे मंगवाए, एक डिबेंचर के 105 रुपए। चलिए फिर से मैं एंट्री पास करता हूं कि कंपनी के बैंक अकाउंट में इस बार कितने पैसे आएंगे। अगर मैंने 100 का डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करा तो इसका मतलब मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसे आएंगे वो आएंगे 105, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे किस चीज के है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इस बार मेरे पास नंबर ऑफ डिबेंचर है 1000, और एक एक डिबेंचर मैंने कितने पे इशू करा, 105 पे। और जब मैंने एक एक डिबेंचर 105 पे इशू करा तो इस बार मेरे अकाउंट में कितने पैसे है, 1,05,000। ठीक है जी। फिर से मैं डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा उठाऊंगा और ट्रांसफर करूंगा किसको, अपने परसेंटेज डिबेंचर में। हमें फिर से रूल पता है कि इकट्ठे तो 105 आए, लेकिन कल को जब ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू कितनी, 1,00,000। 1,00,000 वाले डिबेंचर आपने इशू करके अमाउंट इकट्ठा करा 1,05,000, तो इसके बाद इस बार आपको फायदा हुआ, वो फायदा आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो ये हमारी होगी इशू वाली एंट्री। सबसे पहले इशू वाली एंट्री करी, बीच में मैंने एक लाइन छोड़ी, मैं चेक करूंगा कि क्या ये डिबेंचर जो है इनकी वापसी कहीं प्रीमियम पे तो नहीं। इस बार मैंने लिखा रिडीमेबल एट 110 यानी कि 110% पे। 110% का मतलब अगर एट पार करते तो 100% होता, लेकिन 100 के ऊपर मैंने कितना कहा जी एक्स्ट्रा दूंगा आपको, तो मैंने कहा जी 110 यानी कि 10% क्या एक्स्ट्रा जो है वो आपको देने वाला हूं। फिर से वही चीज आ गई कि जब भी मैं प्रीमियम पे रिडीम करूंगा हमेशा कौन सी एंट्री पास होगी, लॉस वाली। तो फिर से मैंने यहां पे लाइन छोड़ दी, अब इसमें एंट्री आप पास कर दो कि लॉस, इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूं, लॉस ऑन, कि मुझे लॉस हुआ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। मुझे लॉस हुआ कितना,
1000 डिबेंचर है और 1000 डिबेंचर मल्टीप्लाई 10, तो इस नुकसान को ट्रांसफर करेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को। देखिए सबसे पहले करना क्या, सबसे पहला अपना माइंड जो है वो इशू की एंट्री की तरफ रखना है। बस सेकंड एंट्री में आप फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, बस उस पहले सारी अमाउंट बुक करिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि डिबेंचर जो है वो प्रीमियम पे इशू करे हैं, तो उसी लाइन में आप पहले सारे अमाउंट लिखने के बाद लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वाला जो 10,000 जो भी होगा नुकसान, वो हम ट्रांसफर कर देंगे किसको, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार आपको समझ आया होगा अच्छे से, घर बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस करिए इसकी। कल वाली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि अगर कंपनी जब डिबेंचर इशू करे, अगर कंपनी एक ही साथ पैसा इकट्ठा ना करे, कंपनी कुछ क्या बना दे, इंस्टॉलमेंट्स। अगर वो इंस्टॉलमेंट बनाएगी तो मतलब जो डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए है वो कंपनी इकट्ठा चार्ज नहीं कर रही। कंपनी कह रही है कि जब आप अप्लाई करोगे हमें 30 दे देना, उसके बाद जब हम आपको अलॉट करेंगे उसमें अपना 25 30 जो भी है उस समय दे देना, फिर 2-3 मंथ बाद मैं आपको फर्स्ट कॉल करूंगी उतना दे देना। तो इसका मतलब ये होगा कि इस सम में जो हमने ये वाला किया, इसमें 100 रुपए का डिबेंचर था और 100 रुपए ही हमने एक ही बार में क्या करे, इकट्ठे करे। लेकिन कल वाली क्लास में मैं जो आपको करवाऊंगा उसमें 100 वाला जो डिबेंचर है जिसकी वैल्यू, उसको मैं इंस्टॉलमेंट में क्या रिसीव करूंगा। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू सो मच।